सनातन धर्म में हर महीने का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जेठ का महीना अत्यंत पवित्र और तपस्या का महीना माना जाता है। जब धरती पर तेज धूप पड़ती है, सूर्य अपनी प्रचंडता दिखाता है, तब मनुष्य को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी मजबूत बनने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने जेठ मास को संयम, सेवा, तप और दान का महीना कहा है। जेठ का महीना हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिन समय हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे सूर्य की तपिश धरती को पकाकर वर्षा के लिए तैयार करती है, वैसे ही संघर्ष और कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बनाती है। इस महीने की गर्मी केवल शरीर को नहीं तपाती, बल्कि मनुष्य के अहंकार, आलस्य और बुरे विचारों को भी जलाने का संदेश देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जेठ मास में सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सूर्य की पहली किरण मनुष्य को ये याद दिलाती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, प्रकाश अवश्य आता है। जेठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे बड़े पर्व भी आते हैं। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। वहीं निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत माना गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ये व्रत हमें आत्मसंयम और धैर्य की शक्ति सिखाता है। पुराणों में कहा गया है कि जेठ के महीने में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए पुराने समय में लोग जगह जगह प्याऊ लगवाते थे। राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना केवल सेवा नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा माना जाता था, क्योंकि जिस समय हर जीव पानी के लिए व्याकुल हो, उस समय किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। ये महीना हमें प्रकृति के महत्व को भी समझाता है। जब गर्मी बढ़ती है, तब हमें पेड़ों की छांव और जल का असली मूल्य समझ आता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जेठ महीने में वृक्ष लगाने और जल संरक्षण का संदेश दिया गया है। जो मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति भी उसका जीवन सुख और शांति से भर देती है। सनातन जेठ का महीना एक और गहरी सीख देता है, धैर्य की सीख। किसान इस समय तपती धूप में मेहनत करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आने वाला समय फसल लेकर आएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाता है, लेकिन जेठ की तपती दोपहर हमें याद दिलाती है कि अगर पेड़ इतनी गर्मी सहकर भी फल दे सकते हैं, तो मनुष्य क्यों हार माने। कठिन समय इंसान की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को पहचानने का अवसर होता है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना फल देता है। विशेष रूप से जल, फल, छाता, चप्पल और वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि धर्म केवल मंदिरों में पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता करने का नाम है। जेठ का महीना हमें बाहरी गर्मी से ज्यादा अंदर की शांति खोजने की प्रेरणा देता है। जब बाहर वातावरण गर्म हो, तब मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। क्रोध, अहंकार और कटुवाणी को त्याग कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना ही इस महीने का सच्चा संदेश है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जेठ का महीना केवल गर्मी का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या, सेवा और धैर्य का महीना है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही अंत में सफलता और शांति प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जेठ की तेज धूप आपको परेशान करे, तब याद रखिए, सूर्य जितना अधिक तपता है, प्रकाश भी उतना ही अधिक देता है। ठीक वैसे ही जीवन का संघर्ष जितना कठिन होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही उज्जवल होगी। जेठ का महीना एक और गहरा